ये अचानक से बिजली को क्या हो गया? बारिश हो रही है ना, शायद इसलिए चली गई होगी। लगता है भगवान ने भी मेरा मन पढ़ लिया है, इसीलिए तो अचानक बारिश, लाइट का जाना और साथ में तुम्हारा होना कितना अच्छा है ना। अच्छा ठीक है, मैं कैंडल जला के लाती हूँ। ये तुम हमारे बीच डायरी क्यों ला रही हो? तो क्या अब तुम चाहती हो कि मैं इसे पढूं? हाँ। ये पाप है मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसा मजाक करना। ऐसे प्यार करने के टाइम पर मुझे पढ़ने के लिए बोल रही हो, गलत है ये। इसे पढ़े बिना तुम मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगी? नहीं। सुनो ना मेरी जान, रोमांस के बाद इसे पढ़ लेंगे। हम मर्दों को ना तुम पर अपना हक जताने के लिए तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है, उसके बिना काम नहीं होता है। छोड़ो जाओ। मेरा नाम है राघव, हम रामापुरम से हैं। हमारा गांव पहाड़ों के बीच है और बहुत ही सुंदर लगता है। देवी माँ और जोसेफ अंकल की कृपा से हमारा पूरा गांव एक साथ रहता है। जब जोसेफ अंकल हमारा गांव छोड़ के चले गए तो हमारा गांव 2 टुकड़ों में बट गया। सारे लोग आपस में दूरी रखने लग गए। आइए बटने के बाद गांव कैसा लगता है देखते हैं। 4 आया है, 1 2 3 4। अरे रामू, तू 2 के लिए टॉस करेगा तो अच्छा रहेगा। ए सुनो ना। क्या है जी? एक पप्पी दो ना। हाँ, आपको शर्म नहीं आती? उम्र तो देखो अपनी। उम्र का क्या करना है, मर्दानगी जिंदा होनी चाहिए। हाँ, बहुत देखी है मर्दानगी, शादी के बाद से ही देख रही हूँ। यहाँ स्त्री करते करते सर के बाल उड़ गए हैं तुम्हारे, और मुझसे मर्दानगी की बातें कर रहे हो, बदमाश। अरे तेरी तो मेरी मर्दानगी का मजाक उड़ा रही है। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुझे। रुको, क्या कर रहे हो? अरे हटो, बस चल ना। करो। अरे कोई अरे देख लेगा ना। रुक जाओ, रुको। अरे ये पिट्ठू लगा रहा है, जल्दी बॉल मार, जल्दी मार। बॉल यहाँ किसने मारी? बताओ यहाँ बॉल किसने मारी? अभी बताता हूँ तुझे। नालायक कहीं का। हम लोग बात खेल रहे हैं, क्या तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था? अंकल, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग वो रहे लोग हो? आपके बेटे को मार रहे हैं। कौन है वो लोग, क्यों मार रहे हैं उसे? वो क्या हुआ ना कि चल। मैं जानता तू नीची जात का है। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? लो आ गया इसका बाप। तुम्हारे बोर्ड पे एक बॉल लग गई तो उसके लिए तुम इस बच्चे को मार रहे हो, कमीने कहीं के। अरे ओ, जबान संभाल कर बात करो। पता है किससे बात कर रहे हो? जानते हो ये कौन है? तुम लोग यहाँ खड़े होकर बस देखते रहो जैसे कोई फिल्म चल रही है। जब ये एक बच्चे को मार रहा था तो तुम लोग इसे रोक नहीं सकते थे क्या? क्या रे, पागल हो गया क्या? नीची जात का। कौन है रे नीच जात का? तुझे यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा अगर बकवास किया तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे गिरेबान में हाथ डालने की? मेरा कॉलर पकड़ेगा, कमीने कहीं के। तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने कुछ उल्टा सीधा कहा तो। तू मुझे भी जानता नहीं है, समझा ना? छोड़ दो क्या तुझे? अरे बस करो तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई की शुरुआत इसने की, मेरे बेटे को मार रहा था। बॉल मार के हमारा खेल बिगाड़ दिया, इसीलिए मार रहा हूँ। अरे वो बस एक बच्चा है, गलती से लग गया होगा। बात को बढ़ाओ मत, बच्चे को माफ। अगर बच्चा समझ के माफ कर दूंगा तो ये बड़ा होकर मुझे डंडे से मारेगा। आप चाहते हैं मैं बर्दाश्त करूं? आपने देखा ना कितना घमंडी है ये दादाजी। तू अपने बेटे को लेके जाना यहाँ से। नहीं दादाजी मेरी अरे घर जाना तू, चल जा। जाने दो ना। चल रहे। जो हुआ उसे भूल जाओ, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये सब भूल जाओ और तुम भी घर जाओ। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है क्या करना क्या नहीं। बड़े आए ज्ञान देने के लिए, जिसको देखो आकर ज्ञान ही देता है। देख लिया ना बहन, कैसी बेतुकी बातें कर रहा है जाति के बारे में। अगर आज जोसेफ सर यहाँ होते तो ये सब होता, तब ये सब बोल पाता। सही कहा बहन, ये लोग कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ रहे हैं क्योंकि अब जोसेफ सर यहाँ नहीं है ना।
दीदी सुनिए। बोलो ना बहन। हम नजरअंदाज कर रहे हैं जबकि हम दोनों पड़ोस में रहते हैं। हाँ बहन, आजकल ना इंसान को इंसान से जो अलग कर रहा है वो पैसा ही है। मुझे नहीं पता था कि ये सब जातिवाद से भी हो सकता है। क्या कर सकते हैं। अब देखो, जोसेफ सर तो हम सबका एक परिवार की तरह हमेशा ख्याल रखते थे। जब से वो गांव छोड़कर गए हैं तब से इन अमीरजादों ने तो जातिवाद का नाम लेकर यहाँ की शांति ही भंग कर दी है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जोसेफ सर कब आएंगे। तुम एकदम सही कह रही हो बहन। यहाँ जिसकी जाति जैसी है लोग उसे वैसी इज्जत दे रहे हैं। अच्छा सुनो, अगर किसी ने हमें ऐसे बात करते हुए देखा ना तो फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। मुझे इन सब में नहीं पड़ना है बहन, मैं तो जा रही हूँ। पता नहीं हमारा ये गांव रावण राज से कब मुक्त होगा, कब श्री राम भगवान हम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। बेटा, तेरे लिए प्लेट में खाना रखा है, खा लेना और खाकर कॉलेज चले जाना। ठीक है माँ। अरे कहाँ रख दिया मैंने, सब कुछ भूल जाती हूँ आजकल। जा रही हूँ बेटा। ध्यान रखना माँ। चप्पल कहाँ रख दी मैंने, कहाँ रख दी पता नहीं। बेटा, तूने मेरी चप्पल देखी है क्या? कहाँ रख दी मैंने, आजकल कुछ ध्यान ही नहीं रहता। चलती हूँ, ठीक है बेटा। दादाजी, क्या हुआ बेटा? कहाँ जा रहे हो आप? वो क्या है ना, अपने बद्दम कोंडा के बेटे का बॉस है ना, हाँ हाँ, वो मर गया बेटा। तो बस मैं उसे एक आखिरी बार देखने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ दादाजी। अरे पर तेरे तो स्कूल का समय हो रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं भी उसको एक बार देख के आ ही जाता हूँ ना। ठीक है, आजा, साथ में ही चलते हैं। चलिए दादाजी। अरे कहाँ छोड़कर चले गए मुझे गोची, तुम्हारे बिना अब कैसे जीऊंगी मैं गोची। हमें क्यों छोड़कर चले गए? अरे क्या होगा हमारा, हम सबका? अरे कौन ध्यान रखेगा हमारा? बर्बाद कर दिया गोची, क्यों छोड़ के चले गए गोची? भगवान, क्या करूं मैं? अरे कोई तो सुनो, चला गया मेरा गोची। अरे क्या होगा अब? हाय हाय गोची, क्यों चला गया तू छोड़ के? अब क्या होगा मेरा? कोई तो देखो। ये इसे गोची कहकर क्यों बुला रही है भाई? क्योंकि उसका नाम गोची है, इसलिए तो ये लोग उसका नाम लेकर रो रहे हैं, समझा? चल वहाँ जाकर बैठते हैं। गोची, अरे हाय गोची, मेरा गोची, अरे आजा वापस गोची। अरे चुप करो, चुप कर। तुम चाहे उसका नाम चिल्लाओ या मेरा, पर मेरे कान में मत चिल्लाओ, मैं उसे जिंदा नहीं कर सकता। हाय रे मेरा गोची, चला गया। चिल्लाओ चिल्लाओ कर कान फाड़ देगी मेरे।
मैं कैसे जीऊं तेरे दादी। बिन। आप अपनी पति से इतना प्यार क्यों करती है? वो मुझे गेहूं के खेतों में ले जाते थे और वहाँ पर तुम समझ रहे हो ना बेटा सती। अब कौन मुझे गेहूं के खेतों में ले जाएगा बताओ ना बेटा सती। सुन रहे, तू लेकर जाएगा इसको? अरे गोची। अरे मैं क्या, मेरा फावड़ा भी उन खेतों में नहीं जा सकता। अच्छा तो तेरे पास फावड़ा भी है? अरे गोची, कौन लेकर जाएगा खेतों चुप हो जा में? बुढ़िया कहीं की। चिल्लाना हो गया हो तो जाके नाप ले लूं। पक्का इसके चिल्लाने की वजह से मरा होगा। ए कवि, अच्छे से लिखना। कैसे जीऊंगी अब मैं? हाथ से पेट तक कोई 42 नहीं है सेंटीमीटर। मेरा दुनिया में मेरे गोची। कमर से हाय पैर मेरे 35.5। गोची। बस 35.5। कौन लेकर जाएगा पूरी बॉडी खेतों में? 2.5। छाती को बताओ ना। शांति रख, मैं खिलाएगा, नाप ले रहा हूँ ना। खिलाएगा। अरे कौन गोची जी, प्यार करेगा जरा मुझसे? छाती चौड़ी कीजिए। कहा ना चौड़ी कीजिए, वरना नाप गलत जाएगा। हाय, एक लाश अपनी छाती चौड़ी कैसे कर सकती है? चुप कर रे बुढ़िया। सती। अरे कैसी चल रे, यहाँ से बातें चलते करता हैं। है तू? तू तो समझ गई नहीं बुढ़िया। आता तुझे। तेरा भी नंबर जल्दी आएगा। अरे तू चलना। जाओ जाओ यहाँ से हाँ, आ गया। जाओ। हाय रे मेरा गोची, चला गया दादा, गोची। अब मैं भी जाता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, किसी से यहाँ कुछ बोलना मत, बस चुपचाप निकल जा। ऐसा क्यों दादा? अरे लोग शोक मना रहे हैं तो ऐसे में क्या बोलना। ठीक है दादा, मैं चलता हूँ। देखिए ना दादाजी, ऐसे समय में भी लोग इनके पास आकर सिर्फ उनके पैसे को ही देख रहे हैं। देख बेटा, बचपन में हमें भी पता नहीं होता है कि हमारे माँ बाप कौन होंगे। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा परिवार कौन है, हमारे माँ बाप कौन है। और तब हमें लोग ये बताते हैं कि फलाने की जाति क्या है, फलाने का धर्म क्या है, फलाने का गोत्र क्या है। जबकि कोई ये बात नहीं समझता कि मरने के बाद हम मिट्टी में मिल जाएंगे और भगवान की नजरों में सब एक समान होते हैं। ए काव्या। हाँ आ रही हूँ माँ। भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेकर आ रही है। अरे रे, सारे फूल तो नीचे गिर गए। नीचे आने में कितनी देर लगेगी? हाँ बस आ गई। मम्मी ये लो फूल। इतने से फूल लाने में इतनी देर लगती है? मैं कॉलेज जा रही हूँ मम्मी। ए काव्या, मैंने तेरे गांव के कॉलेज को छोड़कर तेरा दाखिला इस गांव के कॉलेज में क्यों कराया जानती है तू? क्योंकि वहाँ कोई लड़का तुझे पटाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तू अपनी नानी के साथ वहाँ रहना चाहती थी और हम यहाँ लेकर आ गए। पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था ना। हाँ मैं जानती हूँ तूने नहीं किया, पर तुझे खुद से संभल के रहना चाहिए था ना। इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, अब जा पढ़ने। और सुन, वो देवी ने भी तेरे कॉलेज में दाखिला लिया है, तू उसी के साथ दोस्ती कर ले, समझ गई ना? अब जा कॉलेज। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ध्यान से जाना बेटी। सुनो, मेरे लिए खाना निकाल दो। राघव। हाँ। अरे राघव। अरे क्या हुआ? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आना। आ रहा हूँ रुक। बहुत लेट कर रहा है। हाँ चलो रे, वैसे भी बहुत देर हो गई है। खुद निकल के देर से आया है और अब बोल रहे देर हो रही है। चलो 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 चलो, बातें मत करो, चलो जल्दी पहुंचना है अपने को। अरे राघव, तुझे आने में इतना वक्त क्यों लग गया? अरे वो अपना बॉस था ना, वो मर गया यार। अरे हाँ? तो मैं बस उसको ही देखने गया था। तू सही कह रहा है गणेश, मेरी माँ ने सुबह ही मुझे बताया। बेचारा, हमारे गांव के बुड्ढों का क्या होगा अब? क्या मजाक कर रहा है यार। अच्छा चलो अभी चलते हैं हम लोग। अरे यार, ए राघव क्या हो गया अब? लगता है साइकिल की चैन उतर अरे गई। गणेश जरा रुक ना। राघव की साइकिल की चैन उतर गई है। रुको, आ रहा हूँ। हाँ रुको, आ रहा हूँ। ए राघव जल्दी करना, पहले ही देर हो गई है और देर हो जाएगी। क्या हो गया यार?
अरे छोटी लकड़ी ढूंढ रहा हूँ यार। हाँ मिल गई यहाँ पे। लगता है इसमें कुछ फंस गया है। ये देख, ये यहाँ पर है। हाँ? ये तो धनलक्ष्मी टीचर है। चला 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 चल चल। हे चला जा। कहाँ जा रहे हो? हे हम लोग धनलक्ष्मी टीचर के साथ कॉलेज जा रहे हैं। साइकिल ठीक हो जाए तो आ जाना। और जल्दी आना। चल चल यार, चल तुम्हारी तो नालायक दोस्त कहीं के। अरे चल चल तुम लोग के साथ ऐसा होगा ना तो मैं भी यही करूंगा। धनलक्ष्मी टीचर, ओ धनलक्ष्मी टीचर, जरा रुकिए ना, हम लोग भी आपके साथ कॉलेज ही चल रहे हैं। अरे धनलक्ष्मी टीचर सुनो ना, हम लोग भी आ रहे हैं। क्या हो गया, इसे ठीक क्यों नहीं हो रही है? ये लगता है पहिया फंस गया है यहाँ पर। चलो अच्छा, ठीक हो गया ये। ए, हाँ, अरे बाप रे, माफ करना मुझे, मैंने देखा नहीं। देखा नहीं? अंधे हो क्या? रास्ते पर ऐसे ही किसी पर कीचड़ उछाल कर कह दिया कि देखा नहीं था। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। गलती भी की और बहाने दे रहा है। गलती मेरी ये जानता हूँ, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। अब बस करो देवी, जानबूझ के करता तो माफी नहीं मांगता। इसकी बातों का बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के नहीं किया। देवी चलो चलते हैं। वैसे देवी, मेरी माँ मुझे बहुत सुनाएगी। इसमें दाग लग गया है, अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो अंदर आई थी। इधर दे। नाम क्या है? काव्या है। तू क्यों चुप है? तुझे क्या अलग से पूछना पड़ेगा? नाम बता अपना। देवी है सर। ये दाग कैसे लगा? आते वक्त कीचड़ लग गया। लेकिन उसी जगह पर कैसे लगा? ए वीर बाबू। हाँ बोलो विनोद भाई। मुझे ये कीचड़ देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है ये उस जगह पर जानबूझकर कीचड़ लगाकर कॉलेज के लड़कों को ये बताना चाहती है कि ये धंधे वाली लड़की है। कब से चल रहा है ये सब? चलो अब सच बता भी दो। बताओ ना, बताओ ना। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए लड़कों का इंतजाम करवा दूंगा। बताओ, अब बताओ भी, ये कीचड़ सिर्फ तुम्हारे कपड़ों पर ही लगा है या ये क्या कर रहा है? भी लग गया है? बताओ, हमारे पास लड़के तैयार हैं। रुक रुक रुक, क्या कर रहा है? ये गलत है ना, ये दोनों लड़कियां हैं ना, रैगिंग करनी है तो ऐसे करके ये दोनों रोए ना। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तू इसका कस्टमर है क्या? हाँ, मेरा हाथ उठ जाएगा अभी और कोई गलती करके दिखा, याद रखेगा तू। चलिए चलते हैं। ए राघव, तू इन लड़कियों को रिझाने के लिए सब कर रहा है ना? ए, तू जो हरकत कर रहा था ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। चल निकाल। आप लोग चलिए, आइए। उनकी वजह से परेशान मत होना। उन नालायकों को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। तुम्हें बेवजह उन लड़कों से बहस करनी पड़ गई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट इसे पकड़ना। अगर कीचड़ सिर्फ आपके कपड़ों पर लगा तो ठीक था, लेकिन आपके कैरेक्टर पर लग गया है ना, वो भी मेरी वजह से। बस एक मिनट, हाँ, हिलना मत प्लीज। अब ठीक लग रहा है ये। अरे ये क्या है? मैंने बोला ना, कीचड़ कपड़ों तक ठीक था, कैरेक्टर पर लगना गलत है, मेरी गलती थी। अब यहाँ पर लड़के आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आप ये सब डिजर्व नहीं करती। चलो क्लास में चलते हैं। अरे अगर मैं ऐसे क्लास में गया
तो वैसे ही धनलक्ष्मी मैडम मुझे पसंद नहीं करती। अगर इस हाल में देख लिया तो दोबारा क्लास में कभी घुसने ही नहीं देंगी। आप लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। चलो। देखा ना, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी इतनी मदद की। अगर जानबूझकर करता तो वहाँ इतना गुस्सा नहीं करता और ना ही उन लड़कों से इतनी बहस करता। ये तो बहुत अच्छा लड़का है। ये पकड़ो जरा। हाँ दे दो। अरे प्रसाद, राघव अभी तक क्यों नहीं आया यार? मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, अब तक आया क्यों नहीं? ठीक है चलो। मे आई कम इन सर? हाँ आ जाओ। कौन हो बेटा तुम? नया एडमिशन है सर। तुम्हारा नाम क्या है? काव्या सर। देवी सर। बैठ जाओ। बेटी रेखा, इन दोनों को भी बैठने दो। साइलेंस, अपनी किताबें खोलो। काव्या, ओ काव्या, मेरा नाम है रंगा। जानती हो तुम कैसी दिखती हो? फिल्म की किसी हीरोइन जैसी लगती हो। थैंक्स। उसने ऐसा क्या कह दिया जो ऐसे शर्मा रहा है? मुझे थैंक्स बोला। पर उसने तुझे थैंक्स क्यों बोला? मैंने कहा कि तुम किसी फिल्म की हीरोइन लगती हो, इसलिए थैंक यू कहा। बाप रे। सच कह रहा हूँ, यही बात है भाई। ये अभी तक आया क्यों नहीं? साइलेंस, सुनो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं क्विज लूंगा। क्विज मतलब क्या होता है सर? मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम लोग जवाब देना। अरे ओ रंगा, तू खड़ा हो जा। सर, धरती का वजन कितना है? सर, इंसानों के वजन को जोड़कर बताऊं या बिना जोड़े? ऐसे पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा क्या तू? चल बैठ जा, गधा कहीं का। मोहनराज, चल उठ जा। ये जब देखो मुझे ही उठाता है। क्या है सर? धरती कितनी बड़ी है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इससे पूछिए ना सर। मैं उससे क्यों पूछूं? तू बता ना। इसके पापा दर्जी हैं, इसको नाप के बारे में अच्छे से पता होगा, इसलिए बोल रहा हूँ सर। नालायक कहीं का, बैठ जा। हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं। किसी को भी कुछ भी नहीं आता। सुनो वरलक्ष्मी, तुम खड़ी हो जाओ। बेटी, तुम पंचभूतों के नाम बताओ। डाकिनी, शाकिनी, मोहिनी, कामिनी, यामिनी। बेटी, ये किसके नाम है? मुझे ये राक्षस के नाम ही पता है सर। यामिनी कौन है बेटी? मेरे पड़ोस की दादी थी ना, वो मर गई थी। वो हमेशा मुझे सपने में आके परेशान किया करती थी। वो भी भूत ही है सर। पंचभूत मतलब जान लेने वाले नहीं होते हैं बेटी, जान बचाने वाले होते हैं। मुझे लगा था लड़के ही नालायक हैं, यहाँ तो लड़कियाँ भी नालायक हैं। बैठ जाओ। ठीक है, अब कल की क्लास में मिलते हैं। ओके बाय। हर जगह अपनी शर्ट टांग देता है। बेटा उठ और कॉलेज के लिए तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। आज संडे है माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है, इसलिए थोड़ी देर और सोने दो ना। ठीक है बेटा, मैं खेतों में काम पर जा रही हूँ। अगर तू बाहर जाएगा तो जल्दी वापस आ जाना, साथ में चिकन करी खाएंगे। हाँ ठीक है ना बेटा? याद से भूलना मत। हाँ ठीक है माँ। चल बुलाओ उसे। हाँ बुलाओ उसे। राघव, ए राघव। क्या कर रहा है यार ये? अरे राघव, बाहर आना यार। अरे क्या हुआ? तेरी सुबह नहीं हुई क्या अभी तक? बाहर आना, चलते हैं। क्या चल रहा है? ए चलना, हम लोग चाय पी कर आते हैं। चल। चला गया मैं। चल ना। हाँ चलना, चलते हैं। चल
देवली की दुकान पे चलते हैं। हाँ। ये चाय बोलना। चाचा एक चाय देना। देता हूँ भाई। ये लो भाई। विनोद चाय। राघव आ रहा है भाई। और चाचा सब ठीक है ना? अंकल 4 चाय। क्या चाचा, इन्हें और हमें एक ही ग्लास में चाय दे रहे हो? हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है क्या? नीची जाति के लड़के। भैया वहाँ पीछे स्टील के ग्लास हैं, लेकर आना। ये लीजिए अंकल, ये ले चाय पकड़। चाय पीना। अरे राघव, गिलास तो इसने बदलवा ही दिए, पर चाय जिसमें बनती है उसका क्या? इसके पास तो इतना दिमाग भी नहीं है। देख रहा है ना विनोद, कैसे हमारा मजाक बना रहे हैं ये। चलो चलते हैं चाचा। हाँ ठीक है भैया। वैसे बाद में दे देंगे। दिमाग होता तो ऐसी बातें करते क्या? अरे रे, लगता है ये लोग झगड़ा करेंगे। छोटी जाति के लोग रास्ते के साइड से चलो। क्या बोला तू? भक्त को इस लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं। ये दोनों दल आपस में किसी बात पर झगड़ने लगे। शब्दों की लड़ाई में इंसान जानवर बने। अब ये लड़ाई आखिरी पड़ाव पर आ गई। छोड़ से, छोड़ो मुझे, दे छोड़ो। चल नहीं छोड़ूंगा आज इसको मैं। चल चल यहाँ से। छोड़, नाटक करता ही है। चलो क्या मंगा, कहाँ जा रही है? आजकल मेरी दुकान पर आना छोड़ दिया। मुझसे नाराज है या मेरे इंची टेप से? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सती, मेरे पास कपड़े ही नहीं है ना। मेरा पति अभी शहर गया है, वो आ जाए तो कपड़ा लेकर आऊंगी। अरे ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं घर पर आ जाता ना तेरा नाप लेने के लिए। पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है सती। रात को अच्छे से नाप लेने के लिए मुझे टाइम लगता है, इसलिए तुम तैयार रहना। और सुनो, रात को ना तुम लाल साड़ी पहन के रखना जो मैंने तुम्हारे लिए सिली थी। रात में टाइम पर पहुंच जाऊंगा और अच्छे से नाप ले लूंगा। क्या कहती हो मंगा? बस करो सती, तुम भी ना मुझे शर्मा रहे हैं। तुम अपनी इसी अदा से मेरे सारे धागे खोल देती हो। बस भी करो सती, ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारी ये शर्म रात के लिए बचा के रखना, रात में नाप लेते हुए बहुत काम आएगी। जाओ सती, मैं चलती हूँ। देखने में छोटी है लेकिन बहुत कड़क है। आज रात को इसका नाप लेना ही होगा। खा खा के इसका साइज डबल होते जा रहा है। मेजरमेंट बिगाड़ दिया। खुला है दरवाजा, आजा आजा जाने जाना, कब से बैठा हूँ मैं तेरे इंतजार में। अरे ये मंगा सती की दुकान पर क्या कर रही थी? क्या भाई, लगता है तुमने पटा लिया इसे। पुराना कपड़ा है रे, दोबारा सिलना पड़ेगा। ठीक है, इससे मुझे क्या करना है ये बता, कभी कहाँ है? अरे वो अंदर ही होगा। ठीक है। इसके सारे कपड़े बेकार हैं। मेरे कपड़ों पर नजर डालता है नालायक। माँ, माँ बहुत तेज भूख लगी है माँ। तूने बोला था चिकन बनाएगी, जल्दी से देना। वो लोग रोज के 50 रुपए मजदूरी देते हैं।
उधार लिया है तो 45 रुपए उन्हें देने होते हैं। सब कुछ ले देकर कुल 5 रुपए बचते हैं बेटा। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें तुझे पढ़ाऊं क्या और अच्छा खाना क्या खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आता। पर मुझे लगता है तेरी पढ़ाई सबसे जरूरी है। इच्छा तो होती है कि अच्छा अच्छा खाना खाएं, पर किस्मत में सिर्फ सूखा चावल खाना लिखा है। तुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, ये सिर्फ मेरी गलती थी बेटा। माँ, मैं अभी वापस आता हूँ। माँ, तुम कहीं मत जाना, मैं बस अभी आया। तू कहाँ जा रहा है? माँ रुको ना, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम यहीं पर रहना। अरे मेरी बात तो सुन। बस अभी आया माँ। उसे गए हुए 1 घंटा बीत गया है। कहा था अभी आता हूँ, पर अब तक नहीं आया। कितनी देर हो गई है। माँ, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। कभी कभी मुसीबतों को भी हम पर तरस आ जाता है, इसलिए वो आ जाती हैं। हमें अच्छे दिन का इंतजार करना चाहिए। तुम ऐसे मायूस मत हो माँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता माँ। लेकिन बेटा पहले ये बता, तू ये लाया अरे कहाँ से? मैं चाचा की दुकान पे काम करता हूँ ना, तो उन्होंने पूछा कि पैसे चाहिए या करी। मैंने बोला करी दे दो, तो दे दी। सुन बेटा, शिक्षा ही हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में पूरी करनी ही होगी। तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है। अगर तू अच्छे से पढ़ लेगा तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा। फिर हमें इस तरह से नहीं रहना पड़ेगा। तुझे किसी के यहाँ ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। ए वीरा, ये ले तेरी किताब। हे गणेश, चलो चलते हैं। हाँ, ए राघव, चल क्लास में चलते हैं। ठीक है, तुम चलो आगे, मैं आता हूँ। चल आजा, आ जाना। उस दिन जो लड़की दिखी थी वो मेरी कॉलेज की थी ना? दिख नहीं रही है। उन लड़कों की बात का बुरा मानकर कि ऐसा तो नहीं कि वो कॉलेज नहीं आ रही है। बस एक बार दिख जाए। ठीक है, अभी तो क्लास में जाता हूँ। अगर कॉलेज में आई होगी तो बाद में दिखी जाएगी। अरे यार, सच में अरे क्या कर रहे हो? तुझे पता है अरे बस करना, क्या कर रहा है? ए विनोद, ये राघव ना कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो लोग हम लोगों को हल्के में लेंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा। ए वीर बाबू, हमारा भी वक्त आएगा और तब हम उसे बताएंगे। हमें वक्त आने का इंतजार नहीं करना है, हमें इसी वक्त उन्हें सबक सिखाना होगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पड़ोस के गांव में एक गुंडा रहता है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर राघव के बारे में उसे बता दिया तो वो ठीक से उसे संभालेगा। बोलना विनोद, क्या कहता है? तो लगा दे उसे ठिकाने। बात करो उससे। क्या मैं उस लड़के को दोबारा देख पाऊंगी? अगर उसे देख पाई तो बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं वो कहाँ होगा। अरे बाप रे, मैडम तो आ गई। मैडम, टाइम क्या हो रहा है राघव? लेट आए हो इसीलिए क्लास के बाहर ही खड़े रहो। अच्छा, इसकी भी यही क्लास है?
बेचारे को बाहर ही खड़ा कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो भी अकाउंट्स में पढ़ा है वो नोटबुक में नोट कर लिया ना? कल मैं नोटबुक्स चेक करूंगी। हेमा, समझ में आया ना? समझ आ गया टीचर। सुनो राघव, मेरी क्लास में देर से मत आया करो। ठीक है मैडम। समझ गए ना? बच गया। ये कॉलेज पढ़ाई उसको ढूंढ रहा। अरे राघव, कहाँ रह गया था तू? आजा बैठ। यार कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। यार तू अभी तक। अरे प्रसाद, अरे क्या कर रहा है? इससे पूछना। अरे रुक जाना एक मिनट, अभी बात करता हूँ। इधर ही देख रही है। हे, मैंने इस लड़की के बारे में तुझे बताया था ना, हमारी क्लास में नई आई है। अरे क्या यार, अरे सर मत खाना मेरा। वो बहुत सुंदर लड़की है भाई, एक बार उसको देखना। अरे राघव, अरे क्यों परेशान कर रहा है एक बार उसकी तरफ देखना, तुझे सच में बहुत अच्छी लगेगी। अरे ये राघव को शर्ट क्यों दे रही है? थैंक्स। क्या चल रहा है ये सब? क्या खा रहा है तू? मैं आम का अचार खा रहा हूँ, तू भी खाना। बताना कैसा है? बहुत अच्छा है। तो क्या लाई है? बीन्स की सब्जी। ए प्रसाद, प्रसाद, पूछना पूछना। ए राघव, अरे हमें पता ना, तुझे काव्या बहुत पसंद है ना? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है। यही तू ये बात जाकर उसे बता देना। डर लगता है, पता नहीं वो क्या सोचेगा। ये तो तभी पता चलेगा जब उसे दिल की बात बताएगी। मैं आज ही उसको बता दूंगा, चाहे उसके बाद वो कुछ भी बोले। हाँ ठीक है। वो मुझे डांटेगी तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं कहेगी। पक्का नहीं डांटेगी? अरे क्या यार, नहीं तू भी। बताएंगे। मुझे डर लग रहा है यार। डर क्यों रही है काव्या? जो कहना है उसे कह दे। चलो टाइम हो रहा है, चलते हैं। हे राघव, आज अपने दिल की बात किसी भी हाल में काव्या से बोल देना। ठीक है, मैं कह दूंगा, जरूर बोलूंगा मैं आज उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। भाई यार, चल, अभी मुझे बताना ही होगा, चढ़ा, मुझे मुझे पसंद बताना करता है है। मैं बता दूंगी। घर का सारा सामान बाहर फेंक। कितनी देर लगाएगा? सब सामान बाहर फेंक। नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं 1 महीने के अंदर साहब आपका सारा का सारा कर्जा चुका दूंगा। और कितना वक्त दूं तुझे? बहुत वक्त दे चुका हूँ। अब जैसा समझौता हुआ था ना, उसी के हिसाब से निकाल रहा हूँ। विनती करता हूँ बेटा, इस बुढ़े पे थोड़ा तो रहम करो बेटा। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। मैंने जो भी पैसे लिए थे सब चुका दूंगा। जब तेरी वापस करने की औकात नहीं थी तो मुझसे कर्जा क्यों लिया? बोल। बेटा बेटा, इस बुढ़े पे थोड़ा रहम करो बेटा। मेरे साथ ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो, रहम करो, रहम करो बेटा। अरे क्या हुआ ताता भाई, ये तुम्हारे घर का सामान इन्होंने ऐसे बाहर क्यों फेंक दिया? मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इनसे 5,000 रुपए कर्ज लिए थे। मैं इस महीने का ब्याज नहीं चुका पाया, इसलिए ये लोग मेरा सारा सामान फेंक रहे हैं। अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई राशन है, ना ही खरीदने के पैसे हैं। हालत नहीं थी इसलिए इनसे समय मांगा, लेकिन इन्होंने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। उठो, चलो रो मत, मैं बात करता हूँ। देखो बेटा, अभी ताता भाई के पास कोई काम भी नहीं है। अगर तुम थोड़ी दया दिखाकर इन्हें थोड़ा वक्त और दे दोगे ना, तो ये ब्याज सहित पैसा चुका देंगे। जवाबदारी मेरी होगी। तुम लोगों को क्या लगता है मेरे घर में पैसे का पेड़ लगा है? पैसे चुकाने होंगे, ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। जिसमें मेरे पैसे वापस कर दोगे तो अपना सामान ले जाना। तब तक के लिए मैं तुम्हारा सामान लेकर जा रहा हूँ। ताता भाई, तुम्हें इनके कितने रुपए देने हैं? 1,000 रुपए। बाकी के पैसे भी ये वक्त रहते आपको लौटा देंगे। आ जाओ ताता भाई, सामान अंदर रखते हैं। पैसा मांगते समय तो गिड़गिड़ाते हैं और देने के वक्त इनकी अम्मा मर जाती है।
मैंने बहुत मुश्किल समय में इनसे कर्ज लिया था कौंडाया। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रास्ते पे आ जाऊंगा। धन दौलत का लालच या तो इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है या बहुत नीचे गिरा देता है। जो लोग गलत तरीकों से अपना काम करते हैं अक्सर लोग उन्हीं की तारीफ करते हैं, और जो मेहनत से अपना काम करते हैं अक्सर लोग उन्हें ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए जिसके पास आज के वक्त में ज्यादा पैसे वही बड़ा होगा ताता भाई। तुम ज्यादा चिंता मत करो। ए राघव, कल मेरे भाई की शादी के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। ए, रुक जा। चला जा। राघव रुक जा। कम से कम तेरी शादी सही टाइम पे हो रही है। घर तो बहुत सुंदर है, एकदम महल की तरह। देखना मजे करेगा ये। कैसी होगी? कहीं अपनी माँ के जैसे तो नहीं होगी? लेकिन हाँ लाओ दो। ले लो भाई। तुम लोगों ने हल्दी पानी क्यों दिया है? तुम लोग दूसरे गांव से आए हो ना, तो कोई बीमारी होगी तो चली जाएगी, इसीलिए हल्दी का पानी दिया है। अच्छा हुआ नजर उतारने के लिए हमें आग पर नहीं चलाया तुम लोगों ने। अरे इस बारे में भी हमने सोचा था, लेकिन आखिरी मौके पे हमें तो कोयला ही नहीं मिला। भगवान का शुक्र है कि आपको नहीं मिले, वरना कब का हमारा तो यहीं पर अंतिम संस्कार हो गया होता। जल्दी से ये पानी पी ले, वरना ये लोग इसमें जहर डालकर हमें पिला देंगे। जल्दी पी। नमस्ते आंटी, चल पी ले। सुनिए, अपनी लड़की को बुलाइए ना। हाँ ठीक है ठीक है। बेटी राशि, लड़की को बुला कर ले आओ। क्या पिला रहे हैं? अब जो भी हो, तुम हमारी बेटी को ना नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे घर की लड़की बहुत प्यारी है। देखिए देखिए हमारी बेटी कितनी ज्यादा प्यारी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। लड़की बोल के ये ट्रांसफॉर्मर दिखा रहे हैं। लड़की है या भैंस है? अरे ये लोग लड़की के नाम पर जानवर क्यों दिखा रहे हैं? अरे यार, इसने कहा था इसकी बेटी गुड़िया जैसी है। मुझे तो शक है यार, ये इंसान भी है या नहीं। देखो तो इसे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरी है। क्यों रे सती, देखने में कैसी लग रही है? मेरा इंच टेप भी तुम दोनों को साथ में देखकर शर्मा रहा है। क्या कहा? टेप भी शर्मा जाएगा? तू इस लड़की को देखकर जितना शर्मा रहा है, वो देखकर मेरे टेप को शर्मा रही है। अरे छोड़ ना, देखना कितनी प्यारी लग रही है। समझ नहीं आ रहा इसमें ऐसा क्या है। इसमें देखने लायक है ही क्या? देखो जरा, जब तक हंसती नहीं है तब तक पता ही नहीं चलता इंसान है या नहीं। ए सत्ती, ये देखो, खुद लड़की देखने आया और मुझे पटा रहा है। ए देख, हमारी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए। किस लिए? यहाँ से भागने के लिए? इसकी जैसी लड़की से शादी करने के लिए एकदम चांद का टुकड़ा है ये। हाय, ऐसी फालतू की बकवास मत करना। तू चाहता है मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। फालतू की बकवास करने से बेहतर कोई ढंग की बात कर। अबे देखना, लड़की वाले इस पर तरस खाकर इसे देख रहे हैं। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इसे बलि का बकरा बना रहे हैं। अरे छोड़ ना यार, क्या लगता है पसंद आई कि नहीं? हाँ तो खुद पूछ लेना, पूछ ले। तुझे ये पसंद है ना? ए प्रसाद, मैं तो इसी से शादी करूंगा। मुझे यही लड़की चाहिए, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। भाई, इससे शादी करने से अच्छा तू कहीं जाके मर जा। जा यहाँ से। ये तो गुस्सा कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम आपको बाद में बताते हैं, अभी चलते हैं। अरे माँ, जाना पड़ेगा क्या? एक काम कर, यहीं रुक जा उसके साथ, गधा कहीं का। जा यहाँ से। अरे शांत हो जा सत्ती, गुस्सा मत कर। तो क्या करूं मैं? जब बड़े कह रहे हैं कि उठो और निकलो यहाँ से, तब भी यहाँ पर बैठे हुए हो। उसके बाद भी कह रहा है कि जाना पड़ेगा क्या? यहीं पे बैठा रहे कमीना कहीं का। चलो चलते हैं। अरे भाई सुनना सुनना यार, गुस्सा क्यों करता है? क्या है? उसके साथ बस जाए यहीं पर, जानवर लगती है वो। ऐसा लगता है वो सब बड़ा मजेदार रहा होगा। अरे बहुत ही मजेदार था। लड़की की शक्ल देखनी चाहिए थी। मुझे तो सती का बहुत बुरा लग रहा था। उसको देख के हंसी भी रुक नहीं रही थी मेरी। सुनो ना। हाँ बोलो ना। क्या? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। कल मेरा जन्मदिन है। हमारे मिलने के बाद ये मेरा पहला जन्मदिन है। अरे तुम्हारा मूड क्यों बदल गया?
ये बात तुम्हें मुझे 3 दिन पहले बतानी चाहिए थी। क्या हो गया, अभी बता दिया तो? चलो अभी चलते हैं, बहुत देर हो रही है, चला जाए। थोड़ी देर और रुकते हैं ना। चलो चलते हैं, बहुत दूर जाना है हमें, पता है ना। अब तुम्हें क्या हो गया? देर हो रही है, चलो जल्दी। अभी मैं गुस्सा हूँ, मेरा मूड बदल गया। अभी जाओ जाओ यहाँ अरे से। प्लीज मैडम, मैंने गुस्से में कह दिया, सब गलती हो गई, अब चलो यहाँ से। क्या करूं, गोद में उठाकर ले चलूं? ठीक है। आओ। ओए उठाओ ना। हाँ उठा रहा हूँ। इतना वजन कैसे तुम्हारा? मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए ना अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए। बताओ। अच्छा? हाँ ठीक है। काव्या का जन्मदिन है, उसे तोहफा देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। माँ, बैठो ना। माँ, क्या तुम्हारी और पापा की लव मैरिज हुई थी? वो क्या होता है? अरे माँ, जिसमें शादी से पहले प्यार करते हैं। मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने कहा अब यही तुम्हारे पति हैं। शादी के 2 साल बाद मेरा बेटा मेरी कोख में आ गया था और अगले ही साल तेरे पिताजी हमें अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए। उसके बाद से तू ही मेरी दुनिया बन गया। तुझ में ही अपनी सारी दुनिया देखकर जी रही हूँ मैं। दिन महीने साल गुजरते गए और देखते देखते मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। अच्छा, पर आज अचानक शादी के बारे में क्यों पूछ रहे? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछा मैंने। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने तुम्हें शादी के बारे में पूछा माँ। मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं कुछ बिगाड़ ना दूं। माँ, तुम्हारा बचपन का कोई सपना नहीं था क्या? कैसे नहीं था बेटा, था ना, एक पढ़ा लिखा इंसान बनने का। पर ईश्वर इस दुनिया को हमारी नहीं अपनी मर्जी से चलाता है। अपनी शिक्षा लेकर उसे औरों तक पहुंचाकर मैं लोगों के चेहरे पर जीत की खुशी देखना चाहती थी, पर वो हो न सका। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जीत का सपना अब तेरी जीत के साथ पूरा होगा। मेरा राजा बेटा। ओए लड़के, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल देवी जैसी लग रही है। तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। आओ। ओए सुनो। हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आओ। रुको रुको। हाँ चलो बैठो। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ इतना अच्छा लगेगा। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। प्रेम में साथ रहते रहते 2 दिल एक हो जाते होंगे और एक दूसरे के लिए जीते होंगे। अच्छा सुनो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो ना। पर किस लिए? अरे बंद करो कह रहा हूं ना, खोलना मत। हाँ क्या है? 1 मिनट। ओए अब आंखें खोलो। ये बर्थडे केक
मैंने बनाया तुम्हारे लिए। चलो काटो। कैसे काटूं? एक मिनट। हाँ, काटो। हैप्पी बर्थडे काव्या। मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां भी नहीं खरीद सकता काव्या। इसे मेरी तरफ से अंगूठी समझ लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अंगूठी जरूर दूंगा, देखना। मुझे तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं वादा करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओए, अरे चल ठीक है ना, तू जा, हम लोग साइकिल शाम को ले लेंगे। और सुन, साइकिल का ध्यान रखना। अरे चलना। अरे वीरा, जरा इधर आ। क्या हो रहा है वहां पर? पिप्पम परिजात में ऐसा ही होता है, यही तो उसकी कीमत है। चला जाना। बाप रे, क्या लिखा है? पारिजात। खेल शुरू हो रहा है। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो हटो हटो, हट जाओ। अरे हाथ हटा गधा। गधा किसको बोला? मेरी बहन के सामने हर कोई गधा है। पीछे हटो, लाइन में लग जाओ। चलो चलो चलो, लाइन में लगो। चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे पीछे हटो, हट जाओ। हटो ना। अरे सीधा खड़ा रहना, परी तेरे को मिल जाएगी। अरे पारिजात कहाँ है? पारिजात तो मेरे दिल में है। हे, उसकी बातों पे ध्यान मत दे। पारिजात। अरे भाई, तू अपना हल लेकर आया है पारिजात से मिलने के लिए? मुझे वहाँ भी अपनी खेती करनी है ना। पारिजात में खेती करेगा? उसकी जमीन पे बे। हाँ, वो तो तुम कर लेगा। ये हल तो कहीं रख दे। हे, यार ये लाइन तो बहुत लंबी है। हाँ सही कहा। तो यही रुक, मैं देखता हूँ लाइन कैसे टूट सकती है क्या। देख देख। यहाँ से भी नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से नहीं, नहीं यहाँ से। अरे कभी तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा भाई साथ नहीं है क्या? मेरा भाई ना अपने पास वाले कस्टमर का नाप लेने गया है। तेरा भाई नाप लेने कहीं और गया और तू मौका देकर यहाँ पर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइन के बीच में कहाँ घुस रहा तू? क्योंकि मेरा दांत खराब हो गया, परिजात से वही निकलवाना है। तुझे पागल लग रहा है? हम लोग भी उससे मिलने के लिए आए। चल पीछे जा, चल जा। चले यार बीच में घुसने के लिए। लगता है ये परिजात का बहुत बड़ा फैन है। अरे गणेश, बहुत मुश्किल है यार, हमें लाइन में ऐसे ही लगना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे खड़े रहते हैं ना। हाँ। पारिजात के पैर कितने सुंदर हैं। अरे रे, धक्का मत दो। अरे परिजात से मुझे मिलना है। धक्का मत दो। अरे यार क्या करें? अरे छोड़ो परिजात, यहाँ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। अरे पारिजात, तुम्हें मेरा खराब दांत निकालना होगा। मेरा भी नंबर आएगा। मुझे देखते हुए इस पाइप से जरा जोर से सांस छोड़ो। दांत
गिर गया क्या? नहीं। अरे जरा जोर से करो ना। इस बार गिरा ना। इस बार मेरा काम हो गया पारिजात। अरे भाई तू अपना हल दूर रखना। परिजात। अरे भाई क्या कर रहा है तू? लगता है अब इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो पारिजात, मेरा खराब दांत ही नहीं, कोई भी दांत निकाल दो। घूम कर बैठ जाओ। अरे ये पत्थर कहाँ है? हाँ मिल गया। इसने दांत क्यों तोड़ा? अरे परिजात से ठीक करवाने के लिए। हाँ, बेवकूफ कहीं का। अरे तू पागल है क्या? दांत को पत्थर से ताकि क्यों तोड़ा? पारिजात मेरा ये टूटा हुआ दांत निकाले। देखना वो वहाँ क्या कर रही है। अरे देखना वहाँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जल्दी मैं जाओ। आ रहा हूँ पारिजात। चलो खोलो। लगता है सिपाही बिना हथियार के ही आ गया। मैंने कहा था मुंह खोलो। पारिजात, पहले तुम मेरा दांत निकालो। इसको कोई बाहर निकालो यार। बेवड़ा। मुझे पारिजात चाहिए। पारिजात मुझे पारिजात पारिजात बक रहा है। तुम पास आओ ना। अगर तुम मुझे समुद्र में भी फेंक दो तो भी मैं तैरता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब जाओ। पारिजात, सुनो ना पारिजात। आज के लिए बस इतना काफी है। अब कल आना। अरे परिजात, मुझे छोड़ के ऐसे मत जाओ। क्या होगा मेरा? अब बस भी करो बकवास। जो तालाब में नहीं तैर पाया, समुद्र में क्या खाक तैरेगा? अरे परिजात, मेरा दांत तो रही गया। परिजात का खाना खाने का समय हो गया, अब जाओ यहाँ से जाओ। अरे पूरा टाइम खराब हो गया। पारिजात से मिल भी नहीं पाए। चलो क्या कर सकते हैं, अगली बार आगे लगेंगे। क्या मेरा नंबर ही आएगा अगली बार। आएंगे फिर से। काव्या, यह है मेरी बहन। अगर दुनिया में मेरी कोई जान है तो बस ये मेरी बहन है। यह है काव्या। भैया, भाभी, भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप। अरे भाभी, आपकी चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। अगर कल आप मेरे साथ मेले में चलेंगी ना तो मैं भी अपने लिए ऐसी चूड़ी खरीद लूंगी। चलेंगी ना आप? हाँ चलूंगी, और मैं खुद तुम्हारे लिए ऐसी खरीद दूंगी। सच कह रही हैं? हाँ। तो चलो फिर सब लोग साथ में मेला घूमने चलते हैं। चलो भैया। क्या वीरा, तेरी शर्ट तो अच्छी लग रही है। ये शर्ट सत्ती ने सिली है। अच्छी है हाँ ना? बढ़िया। चलो चलो मेले में चलते हैं। चलो। हाँ। चल ना। अरे प्रसाद, ये लोग मेले में भैंसा क्यों ले आते हैं यार? क्या कहा? भैंसा? वो कहाँ पर है? अरे यही तो है। देखना उसे कैसे रंगीन रंगीन कपड़े पहनाए हैं। ये भैंसा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ए, जुबान संभाल कर बात कर। अरे बाप रे, ओए भैंसे को गुस्सा भी आता है यार। विनोद, समझाना इसे। ए प्रसाद, देख तू हद पार कर रहा है। हाँ, इसका अंजाम तेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या अंजाम होगा फिर? और मुझे बताओ कि तुम कर क्या लोगे? लगता है राघव ये पिछली मुलाकात भूल गया है। तू कोशिश करेगा और हम लोगों को मार लेगा, है ना? चल मार के दिखा। क्यों बे, दर्द हो रहा है क्या? उस दिन हमारे कॉलेज की लड़कियों को भी ना ऐसा ही दर्द हुआ था।
तुझे जो करना है कर ले, हम लोग तैयार है। चलो रे। अरे राघव, एक मिनट। हाँ, क्या रे रमेश, तू आखिर इन भैंसों के साथ क्यों घूम रहा है? कहीं ये तुझे बैल समझ के तेरे ही पीछे न पड़ जाए। भाई जरा बच कर रहना इनसे। चल रमेश, अभी टाइम सही नहीं चल रहा है। सुनो भाइयों, बोलो। रामायण में अब देखो क्या क्या हो रहा है। बताओ भाई, क्या क्या हो रहा है? देखो, सीता रामचंद्र को धनुष उठाते देख रही हैं। धनुष उठाते देख रही हैं, धनुष उठाते देख रही हैं। धनुष उठाकर रामचंद्र जी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। देखो, सीता रामचंद्र को धनुष उठाते देख रही हैं। धनुष उठाते देख रही हैं, धनुष उठाते देख रही हैं। धनुष उठाकर रामचंद्र जी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। सुनो भाइयों, बोलिए। हमारी सीता माता उनके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी का ठिकाना नहीं है। सुनो भाइयों, बोलो महानुभाव। हमारे प्रभु रामचंद्र जी तेजोमय और महावीर है। तेजोमय और महावीर है, तेजोमय और महावीर है। राम जी मेरे पति बने तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी दशरथ नंदन अयोध्या कुमार, दशरथ नंदन अयोध्या कुमार, दशरथ नंदन अयोध्या कुमार। और सीता माता उनका मन प्रफुल्लित है। धनुष टूटने के बाद राम सीता का विवाह होता है। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी का ठिकाना नहीं है। आगे की बात बताता हूँ, सुनो। सुनाइए। फिर हम सारे अयोध्यावासी सीता माता रामचंद्र जी के विवाह के साक्षी बने। रामचंद्र जी के विवाह के साक्षी बने। हम सारे अयोध्यावासी सीता माँ और रामचंद्र जी के विवाह के साक्षी बने। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। पुष्पों की वर्षा हो रही है। फूल और कलियां खुश हो रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। फूल और कलियां खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं। पशु पक्षी सब खुश हो रहे। रमेश सुन, आज ये राघव काव्या का किस्सा खत्म करते हैं। जा उसके पीछे बैठ और उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ? अरे विनोद, तूने काव्या को देखा क्या? ये लाल साड़ी में तो एकदम मेले की कड़क पटाखा लग रही है। देखा ना, इसकी साड़ी भी और ब्लाउज भी देखा, सच में एकदम मस्त लग रहा है ना। इस जीवन में एक बार ऐसी जवानी का मजा ना लिया तो क्या किया। बस एक बार आ जाए। कैसे हुई ये बोलने की? फिर से बोल। क्या बोला तू? अब बोलना सबके सामने। बोल क्या बोला था? आज तू नहीं बचेगा। राघव, इसकी तो और मारा। राघव छोड़ो उसे। वो है मार रहा है, देखो उसे। देखिए कैसे पकड़ रही है आपकी बेटी उसे। छोड़ो मुझे। दोनों के बीच में आशिकी चल रही है। सुनो, मत मारो उसे, छोड़ दो। राघव नहीं। काव्या छोड़ो,
उसका हाथ छोड़ो। चलो मेरे साथ। चलो चलो। उस समय रामायण में चलो मेरे साथ। राम की अनुपस्थिति में रावण सीता को लेकर चला जाता है, और अब की रामायण में राम के सामने ही उसका पिता उसे लेकर चला गया। अब क्या करें इस सोच में असहाय होकर उलझन में पड़ गया है ये राघव। ए राघव, कल रात जो तुमने मेले में झगड़ा किया, सब लोग वही बात कर रहे हैं। क्यों कोरनैया, क्या चल रहा है ये सब? हाँ सरकार, वो तुम्हारा लड़का सबको मार के हीरो बन रहा है क्या? आखिर चाहता क्या ये? कल इसने मेले में हंगामा क्यों किया? चाचा यही है वो। अरे चाचा क्या होता है? तुम्हें पता है ना, पंचायत में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है। यही है वो जिसने पहले हाथ उठाया था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इन पर हाथ उठाया, वो भी बिना किसी कारण के? क्यों? इससे ही पूछिए ना, क्यों उठाया हाथ? ए राघव, क्यों मारा तुमने इसे? सरकार, उसने पहले गाली दी, इसलिए मैंने बाद में मारा। क्यों दी थी तुमने गाली? गाली के बारे में भी उससे पूछिए ना। बोलो राघव, इसने आखिर क्या गाली दी थी? इसने चुप क्यों हो गए राघव? क्या गाली दी थी, बोलो। सरकार, मैंने कहा कि राघव और काव्या का चक्कर चल रहा है, और ये बात सुनते ही इसे बुरा लग गया, और फिर ये उठ करके आया और मुझे मारने लगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो है। अब आप ही बताइए ना। ए राघव, ए काव्या, ये रमेश जो कह रहा है वो सच है क्या? तुम दोनों चुप हो तो इसका मतलब रमेश सच कह रहा है। अब बोलती क्यों नहीं? तेरी वजह से मेरी नाक कट गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ए रंगाराव, पंचायत में कोई किसी महिला पे हाथ नहीं उठा सकता, जानते हो ना? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे वहाँ बैठकर फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से आज मैं अपराधी बनकर खड़ा हूँ। पिछली रात मेले में हुई घटना को मद्देनजर रखते हुए यह पंचायत फैसला करती है कि मेले में जो कुछ भी नुकसान हुआ, हर एक चीज जैसे कि कुर्सी, लाइट और जो भी चीजें टूटी, जब अगले साल इस गांव में मेला लगेगा तब तक इस राघव को 1 लाख रुपए पंचायत में जमा कराने होंगे। ये सब कैसे है? सरकार, आखिर ये इतना पैसा कहाँ से देगा? जरा एक बार आप सोच के तो देखिए। इस पंचायत ने पूरा विचार कर लिया है, इसीलिए 1 साल का समय दिया। सरकार, एक बार फिर से सोच चुकाना होगा, ये पंचायत का फैसला है। दूसरी बात, इस झगड़े का मुख्य कारण राघव और काव्या हैं। ये दोनों आज के बाद कभी भी कहीं भी गांव की किसी भी जगह पर बात नहीं कर सकते। ये पंचायत का फैसला है, अगर इसके खिलाफ गए तो सजा के लिए तैयार रहना। अब पंचायत समाप्त होती है। चलिए सरपंच जी। शाबाश। अगर वो जोसेफ यहाँ होता तो ये सब नहीं होता। अब शायद ही वो इस गांव में वापस ये तो रो रहा है रे। ए राघव, जो घाव तूने हमें दिए हैं वो 4 दिन में चले जाएंगे, पर जो घाव हमने तुझे दिए हैं वो तेरे साथ जिंदगी भर रहेंगे। ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसे रोता देखकर मैं तो 7वें आसमान पर हूं। आज तो जश्न होना चाहिए। चलो चलो चलो। ए राघव, तुझे पंचायत के सामने खुलकर बोलना चाहिए था। तूने सारा इल्जाम खुद पर क्यों ले लिया? अब देखना क्या हो गया।
उन्होंने जो भी काव्या के लिए कहा था उससे वो बेचारी बहुत दुखी हुई होगी। बेहतर है सारा इल्जाम मैं अपने पे ले लूं, वरना सब काव्या के बारे में गलत सोचेंगे ना, इसलिए मैंने वहां कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए तूने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। बेटा। हाँ दादाजी। पंचायत में आज जो कुछ भी हुआ वो अपनी माँ को मत बता देना, वरना वो रो रो के अपनी जान दे देगी। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। नहीं बताएंगे। कोई नहीं बताएगा, चल। बड़ी देर लग गई पंचायत में, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ठीक है भाई, तुम लोग घर पे निकलो। हाँ ठीक है यार। वो क्या बोले बेटा पंचायत में? अरे कुछ भी नहीं हुआ कौशल्या, वो क्या ही बोलेंगे, थोड़ी सी डांट लगाई और वापस भेज दिया। बस यही हुआ? मेरे बेटे को सजा तो नहीं दी ना? तुम ये कैसी बात कर रही हो कौशल्या? ना तो तुम परेशान हो और ना ही कुछ ऐसा बोलो जिससे ये परेशान हो। सुबह का निकला हुआ, अभी से कुछ खिला दो। ठीक है भैया, चल बेटा तेरे लिए खाना बनाया है मैंने, खा ले। उसके बारे में अब ज्यादा मत सोच। हाँ चल। काव्या रुको, जा कहाँ रही हो तुम? कॉलेज जा रही हूँ। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जाके अंदर बैठो। शुक्र है तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अंदर जाके बैठो। काव्या तुम रुको, तुम कॉलेज के लिए जाओ। सुनिए जी, अगर ये कॉलेज जाएगी तो भला क्या मिल जाएगा इसे? इसे घर में ही रहने दीजिए। कौन जाने ये लड़की वहाँ जाके क्या क्या गुल खिलाए। अब तुम बस करोगी? उसे कॉलेज जाने दो। पंचायत ने कहा है कि दोनों नहीं मिल सकते, इसकी पढ़ाई रोकना ठीक नहीं है। तुम जाओ बेटी। हाँ? इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। भैया भैया भैया, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बहन। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ भैया, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। भाभी आ जाएंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है बहन। भैया भाभी आ गई, आप उनसे बात कीजिए, मैं जाती हूँ। भैया भाभी जा रही है। भैया भैया एक बार उन्हें बुलाइए ना, बात कीजिए ना उनसे, बात करो ना भैया। मैं उससे बात नहीं करना चाहता क्या? हमें पंचायत का फैसला मानना होगा, ये तो तू भी जानती है। ए, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। ए, यहाँ इधर ला। हाँ अरे अरे क्या हुआ? अरे गिर गई क्या? अरे रे 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 रे, अरे कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? दिखाओ कहाँ लगी है। अरे दिखाओ ना कहाँ पर लगी है। हाँ, एक बार दिखाओ। तुम भी चढ़ो। मेरी बहन को हाथ लगाया? मेरी इकलौती बहन है ये, तू जानता नहीं है? क्यों हाथ लगाया बोल?
क्यों बे? अगर दोबारा इसे छेड़ेगा ना तो मार मार के तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू पैंट के अंदर ही पेशाब कर देगा। इसलिए जरा डर के रहा कर, समझा? चलो ये सुन अब बोलना, हाँ बोलना, बोलना। राघव छोड़, मेरी बात तो छोड़, मुझे पहले इसको समझा। राघव शांत हो जा यार। जा पंचायत में जाके बोल दे कि राघव ने मुझे मारा, लेकिन क्यों मारा वो भी बोल, क्योंकि तूने मेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत की। चलो बहन। ए भाई यहाँ इतना बुरा हाल किसने किया इसका? छोटा सा झगड़ा हुआ था भाई। इसने? अरे ये राघव की बहन को छेड़ रहा था ना, तो राघव ने इसका पूरा नक्शा बिगाड़ दिया, इसीलिए मार खाई। उसने तो इसे बहुत मारा है। तुम तो राघव को अच्छे से जानते हो ना, अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी की तो वो तो किसी को नहीं छोड़ता है, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हुई। अरे भाई सुनो ना, राघव को तुम्हारे इरादे के बारे में पता चला तो वो तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, समझे? मेरी गर्लफ्रेंड्स पर तेरी नजर तो नहीं है ना? तू वहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा। और अगर मैं पहुँच गया तो? एक शब्द और बोला ना तो बाप बनने के लायक नहीं रहेगा तू, समझ गया ना? निकल यहाँ से। अच्छा भाई, आपने जो भी बोला ना वो कैसे करोगे? आजकल तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है क्या? सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। आप मेरे साथ कुछ मत करना, आपको तो प्रिंसिपल के ऑफिस जाना था ना? हाँ, लगता है उसका नाप लेना पड़ेगा। चल चलते हैं। ए दिनकर, उस राघव ने तुम्हारे दोस्त रमेश को बहुत मारा है। जिसकी तो कहाँ है वो राघव? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चिंता मत कर, उठ। चल उठ, आराम से, आराम से। हाँ, चल चल चल, आराम से, आराम से, आराम से। रात के समय ऐसे गांव में घुमा मत कर। इस गांव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आज से 20 दिन के बाद सीता और राम की शादी है ना, फिर उस दिन देखा जाएगा क्या होता है। क्या कहते हो? देखा जाएगा उस दिन क्या होता है, देख लेंगे। भैया, वो राघव ने आपके बेटे को फिर से मारा। हाँ? पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कॉलेज में फिर से क्या किया तूने? अरे उसको क्या घूर रहा है? ये बताना क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ पापा, क्या होगा? अरे तेरी तो झूठ बोलता है। उस राघव से पिटने के बाद तुझे शर्म नहीं आती? भगवान जाने ऐसे बेशर्म औलाद को मैंने कैसे जन्म दिया। उसने मुझे नहीं मारा। तेरे दोस्त को पीटने का मतलब उसने तुझे मारा। साड़ी पहनकर कॉलेज जाया कर। एक तो पीट कर आता है और उसके बाद मेरे सामने बहस कर रहा है, कमीना कहीं का। कमजोर पर अपनी मर्दानगी दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुझ में हिम्मत है तो अपने दुश्मन पर दिखा ये मर्दानगी। चल जा। उसे पैसे चाहिए ना, बोल दे अलमारी से जितने चाहिए ले ले। साहब, शर्म नहीं आती है? साहब, मालिक पंचायत के चुनाव जीत गए हैं। जीतने की खुशी में उन्होंने गांव में दावत रखी है। उन्होंने आपको और आपके परिवार को दावत का निमंत्रण भी दिया है। आ जाएंगे, चल जा। कहाँ रखी है तेरे मालिक ने दावत? हमारे गांव की मिल में। चल जा। अगर उस मेले में कुछ गड़बड़ नहीं हुई होती ना तो हम भी ऐसे ही खेल रहे होते यार। हे, उस दिन जो पंचायत में हुआ उसके बाद से राघव बहुत बदला हुआ सा लग रहा है यार। हाँ यार, अब तो वो हम लोगों के साथ मिलता भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होगा। हाँ यार, चलो ना हम लोग एक बार राघव से मिल कर आते हैं। पता नहीं राघव भी कहाँ पर होगा।
ये देख राघव आ गया। हे राघव, अरे राघव, हे राघव, अरे राघव सुन। कहाँ था? अरे राघव सुनना, राघव सुनना, राघव सुन तो सही। राघव सुन ना यार, राघव रुक ना। हमें उसे फिर से पहले जैसा करना होगा। उसकी हालत ऐसी हो गई है, हमसे देखा नहीं जाता। क्या हुआ बेटा, तू बाहर ऐसे क्यों खड़ा है? क्या बात है? घर के अंदर भी नहीं आ रहा? तू जानता है वो लोग मेले का इतना भव्य आयोजन क्यों करते हैं? ताकि माता रानी हमारी सारी इच्छाएं पूरी करें। पता नहीं पूरी होंगी या नहीं, पर लोगों का विश्वास है। इसलिए ज्यादा दुखी मत हो, माता रानी सब ठीक करेंगी। बेटा, विश्वास में वो शक्ति होती है जो किसी को भी दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। तू अपने साहस पर डटा रहेगा तो तुझे जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुझे पता है मैं तुझसे ये क्यों कह रही हूँ? तूने कहा था तू उस लड़की से प्यार करता है, साथ साथ तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है। पर अगर एक लक्ष्य चूक जाने से तू दूसरा भी छोड़ देगा तो जीवन में जीत कैसे हासिल कर पाएगा बेटा? पर सच्चाई यही है, जो लोग आज हमें नीच जाति का कहते हैं, गांव वालों के सामने हमारा अपमान करते हैं, हमारी जीत के समय वो भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। इस बारे में सोचना बेटा। कौन हो रहे तुम लोग? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हम यहाँ तुझे मारने आए हैं। चलो निकले यहाँ से। चलो चल, हम इसे बाद में देख लेंगे। चलो। अरे कवि, तू देख रहा है ना? अरे मेन वाला प्रोग्राम तो मुझे ही दिख रहा है, तुझे दिख रहा है कि नहीं? मुझे भी अच्छे से दिख रहा है, तुझसे भी बढ़िया। मानना पड़ेगा, तेरे गुरु ने बहुत बढ़िया काम किया है। अरे और नहीं तो क्या, मेरे गुरुजी और उनका इंचिटे बहुत पहुंचा हुआ है। एकदम जादूगर लगते हैं वो दोनों।
नालायकों। मर गया। अरे तो अरे कभी बॉल कहाँ गई? अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? अरे मैं तो अपनी बॉल यहाँ पर ढूंढ रहा था। क्यों आए थे यहाँ पर? वो मेरी बॉल भी यहीं पर थी ना, इसलिए। छी, कितने बेशरम हो तुम लोग। किसी को नहाते हुए देखते हैं क्या? अरे क्या हुआ गंगा? ये दोनों लोग मुझे नहाते हुए देख रहे थे दीदी। ये दोनों नालायक हैं। पिछली बार मुझे भी नहाते हुए झांक कर देख रहे थे। क्या बकवास कर रही हो? अरे मांगा सुनना, हाँ? क्या हमने कभी छोटी बॉल के साथ खेला है क्या? हमने तो बड़े बॉल से खेला है। निकलो यहाँ से, चलो। नहाते हुए झांक कर देखते हो? शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कमीने? निकलो। तू जाकर कपड़े पहन ले। भाई तू भी आ गया? हाँ मैं भी आ गया। अरे तुम्हारे तो फिर से आ गए यहाँ। चलो निकलो। बेशरम कहीं के। अरे इसको क्या हुआ? हम लोग कुछ देख पाते इससे पहले ही हमें भगा दिया। ये सारा आइडिया मेरे गुरुजी का ही है। लड़कीबाजी करना, लड़कियों को छेड़ना, उनका नाप लेना मेरे गुरु ने ही मुझे सिखाया है। तेरे गुरु की तरह मेरी किस्मत नहीं है। चल निकलते हैं। हे राघव, चलना चलते हैं। कहाँ जाना है? हे हमारे साथ चलना। अरे तू चलना यार। अरे लेकिन आना कहाँ चल। यार? चल। अरे बोलो तो पहले कहाँ चल पर? तो। चल चला तो जा। सही। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? नाटक करते हैं ना। ए, बताना इसको। हे राघव, मेरी बात तो सुन ना। ए, ये सब क्या है यार? क्यों कर रहे हो ऐसा? हम लोग अपने कॉलेज में ना एक नाटक करने वाले हैं, उसी की तैयारी करनी है यार। हाँ राघव, करते हैं ना। अरे मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार, मैं चलता हूँ। अरे राघव रुक एक ना। मिनट, बात तो सुन ना। जो कैरेक्टर तू करने वाला है वो बिल्कुल तेरे जैसा है। देख, राम का कैरेक्टर जो है वो सीता के इंतजार में बिल्कुल तेरे जैसा, जैसा हम लोगों ने मेले में खेला था, बिल्कुल वैसे ही कर देना यार। अरे करेगा कैसे नहीं? ए वीरा, तू वहाँ जाकर बैठ। हे राघव, ए, गणेश, चल मेरे ऊपर बैठ तू जा। बन लेकर आ। अरे बैठ ना। ये ले पकड़। हाँ। गदा दे। प्रभु राम, ये देखिए सीता माँ की चूड़ामणि। हे प्रभु राम, क्या हुआ प्रभु? आपको इसमें सीता माता की छवि दिखाई नहीं दी? चिंता न करें, मैं आपको अपनी शक्तियों से सीता माता के दर्शन कराऊंगा। राम 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 राम। हनुमान, तुम देख रहे हो ना राम सीता का मिलन? हाँ जामवंत, मैं भी देख पा रहा हूँ सीताराम का मिलन। राम राम। क्या हुआ? हनुमान, जरा दूर दृष्टि से वहां पर देखो। ऐसा ज्ञात हो रहा है कि वो रावण यहीं पर दिख रहा है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? बाप रे बाप। जामवंत, ये बात इतनी सहजता से कैसे कह सकते हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, सीताराम की रक्षा करो। राम 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 राम, चलो निकलो यहाँ से। राम राम राम, चलो निकलो यहाँ से। राम राम, चलो
अजीब सी बारिश है। ये क्या है बहन, इस साल ऐसी बारिश क्यों हो रही है? लोग भी मौसम की तरह बदल रहे हैं। जैसे वो कौशल्या का लड़का कॉलेज में पढ़ने जाता है या लड़की बाजी करने जाता है। कौन जाने। और वो कौशल्या, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा वो करता है, जब देखो तब बड़ाई करती रहती है। वैसे बहुत तीर मार रहा है वो, लड़कियों के साथ घूमता है। छोड़ो भी, हमें क्या मतलब, वो लड़का है। प्यार करता हूँ कह के लड़कियों के पीछे तो भागेगा ही। भला हम इस बारे में बात क्यों करें। हाँ सही कह रही हो। बस करो, अब जाने दो, चलो घर चलते हैं। काव्या, कहाँ से आ रही हो तुम? कॉलेज से माँ। अच्छा, और किससे मिली थी कॉलेज में? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी से नहीं मिली। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, जरा ठीक से याद करो। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं किसी से नहीं। पढ़ाई लिखाई की जगह आज की चल रही है वहाँ पे, निकम्मी कहीं की। तुझे तो मैं, इसी लड़की की खातिर हमें पंचायत में लड़ाई करनी पड़ रही है। सारे गांव में हमारा नाम मिट्टी में मिला रही है ये, और आप भी इसे पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। अगर इसे आपने और छूट दी ना तो हम लोगों का मजाक बन के रह जाएगा। सुनिए जी, शादी करवाइए इस लड़की की जल्द से जल्द। माँ, आपको जो सजा देनी है दो, पर किसी से मेरी शादी मत करवा देना। मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती हूँ माँ। चुप कर, उस करम जले का नाम सुन के मेरा खून खौलने लगता है। और तू चाहती है कि मैं उस कमीने को अपने घर में बुला के बिठाऊं? शर्म नहीं आती है तुझे? सुनिए जी, मैं आपसे कह दे रही हूँ, आने वाले मुहूर्त में इसकी शादी हो जानी चाहिए। समझ में आ गया ना? मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है, अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। तो जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, उस इंसान को छोड़कर मैं आपकी पसंद से क्यों शादी करूंगी माँ? अगर तेरा आशिक हमारी जात का होता ना तो हम खुशी से तेरी शादी उस लड़के से करा देते, पर तेरी शादी उससे कराने का मतलब है कि अपनी जाति को उनकी जूती के नीचे रख देना। ये नहीं हो सकता काव्या। माँ, जात धर्म तो लोगों के काम को बांटने के लिए बने थे माँ, इंसानों को बांटने के लिए नहीं बने थे। हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसका दिल देखना चाहिए, उसकी जात या धर्म नहीं माँ। माँ, राघव अच्छा लड़का है माँ, राघव से मेरी शादी करवा दो ना माँ। माँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ माँ, मान जाओ ना माँ। माँ, मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ ना माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, दूर हट मुझसे। तुझे तो मैं एक काव्या, तू अपनी माँ से ज्यादा उस राघव को चाहती है ना, तो ले मुझे मार दे और उससे कर ले शादी। तेरे लिए वो नीच जात का लड़का अपनी माँ से कहीं ज्यादा बढ़ के हो गया है ना। या तो तू आज मुझे खत्म कर दे या चुपचाप अंदर चली जा। सुनिए जी, हम इसकी शादी करने जा रहे हैं, ये बात किसी से मत कहिएगा आप। शांति से इसका रिश्ता ढूंढिए। मैं जानता हूँ ये बात पंडित के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी, तुम चिंता मत करो। कौन जाने, और वो कौशल्या, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा वो करता है, जब देखो तब बड़ाई करती रहती है। और मैंने सुना है उसने किसी अमीर लड़की को फंसाया है ताकि उससे शादी करके खुद भी अमीर हो जाए। तुझे लगता है उसकी माँ को ये सब पता होगा? खैर जाने दो, हमें इससे क्या। माँ, माँ। बेटा आ गया तू?
ठीक है, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ है माँ। ठीक है बेटा, जाकर हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खाते हैं। ठीक है माँ, अभी हाथ धो के आता हूँ। माँ, ए माँ, हाथ धो लिए, चलो खाना लगा दो। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? शरीर तो गर्म लग रहा है बहुत। 1 मिनट रुको, बुखार लगता है तुम्हें। 1 मिनट। हाँ माँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। दादा को बुलाता हूँ। दादा, 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 जल्दी आओ दादा। क्या हुआ बेटा? दादा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादा देखो ना, इसका शरीर तो बहुत बुरी तरह से तप रहा है। इसे जल्द से जल्द कुंडली लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कैसे दादा? अरे वहाँ पर एक वैद्य रहती है, उनको दिखाएंगे, वो कोई जड़ी बूटी देंगे, उससे ठीक हो सकती है। तो चल उनके पास चलते हैं। माँ को अकेला छोड़कर दादा। अरे उसकी चिंता मत कर, वो सो जाएगी। चल चल आजा, जल्दी चल के आते हैं। जरा रुकना दादा। आजा। 1 मिनट। माँ, माँ, मैं बस अभी जाके आता हूँ। माँ, हाँ माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो चलो दादा। अम्मा, कौशल्य को कल रात से बहुत तेज बुखार आया हुआ है। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कोई जड़ी बूटी दे दीजिए। धन्यवाद अम्मा। दादा, ये दवा संभाल के रखना। दादा, यहाँ पर तो कोई गिर गया है। दादा उतरिए, उतरिए ना। चाचा, ओ चाचा, चाचा, अपना हाथ यहाँ रखना। चाचा, ओ चाचा, आप ठीक हो ना चाचा? अरे तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। दादा, ये चाहे कोई भी हो दादा, हमारा इसने क्या बिगाड़ा है दादा? दादा, इंसानियत के नाते हम लोग इसकी जान जरूर बचाएंगे। आप जाइए ना। ठीक है, माँ का ख्याल रखो। भाई ठीक तो हो ना दादा? आप चिंता मत कीजिए। ओ चाचा, उठिए, माँ का ख्याल रखना दादा। हाँ ठीक है चाचा। ओ चाचा, चाचा, सब ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ बेटा। पापा, आप ठीक तो है ना? मैं मिल से लौट रहा था, तभी रास्ते में मिर्गी का दौरा पड़ा। रास्ते में बेहोश हो गया। तब वो राघव ही मुझे यहाँ लेकर आया। अगर उसने मेरी मदद न की होती तो मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। जब मैं तड़प रहा था तो जानता है उसने अपने दादा से क्या कहा? इंसान का काम होता है इंसान की मदद करना। वो भी बिल्कुल अपने बाप की तरह सबके बारे में सोचता है। उसने मौत से पहले मुझे मौत की कीमत का एहसास कराया। हमने उसकी प्रेम कहानी का अंत कर दिया। उसकी खुशियां उससे छीन ली, उससे उसकी शांति छीन ली, उसे परेशान किया। पर उसने ये सब नहीं सोचा, बल्कि
उसने मेरी जान बचाई बेटा। आज तक हम बस यही सोचते थे कि सबसे बड़ी जाति ही होती है, लेकिन नहीं, जात से बड़ी इंसानियत होती है, ये उसने मुझे सिखाया। अरे विनोद, अगर हम लोग अब भी नहीं बदले ना तो इंसान कहलाने लायक नहीं। सोच इसके बारे में। दादा अब तक दवा क्यों नहीं दी? माँ, माँ ये लो माँ, उठो माँ, जल्दी से दवा पी लो। माँ, माँ लो ना दवा, ठीक हो जाओगी माँ। किससे बात कर रहा है? वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, हमें पहुंचने में देरी। ये क्या बात कर रहे हो दादा? माँ, ए माँ, दादा क्या बोल रहे हैं माँ? माँ उठना माँ, माँ, माँ उठ जा माँ, आंखें खोलना, मेरे से बात कर। माँ उठना माँ, माँ नहीं माँ, 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 माँ मेरा क्या हो गया? दादा उठाओ ना माँ को, आपने आने में देर कर दी माँ। शादी माँ, क्या कह रहे माँ? आंखें खोलना माँ, मुझसे बात कर। माँ, मेरी माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जा माँ, ऐसे मत करना माँ। माँ आगे माँ उठना, माँ उठना माँ, मुझसे बात कर माँ, माँ मुझसे बात कर माँ। रुको, बिना पंचायत का बकाया चुकाए तुम आगे नहीं जा सकते। देखो भाई, पैसा तो अभी किसी के पास नहीं है, पर बिना क्रियाकर्म किए वापस तो नहीं जा सकते ना। क्रियाकर्म करने के बाद हम पैसे का इंतजाम करके पंचायत को चुका देंगे। अगर पैसा नहीं दे सकते तो लाश को कहीं ले जाके फेंक दो। देखो भाई, इस वक्त तुम अपनी हद भूल रहे हो। हम कहीं भाग कर तो नहीं जा रहे हैं ना। हमने कहा ना कि हम आपका पैसा चुका देंगे, पर हमें क्रियाकर्म करने दो। पंचायत को देने के लिए पैसे नहीं और मुझसे आके बहस कर रहे हो? बिना पंचायत को पैसे दिए तुम लोग आगे नहीं जा सकते हो। पैसे दो नहीं तो निकलो। पंचायत को ये पैसे तुम क्यों दे रहे हो? कुछ दिन पहले मैं तुम्हारी तरह ही था, जाति जाति करके चिल्लाता रहता था, पर अब समझ में आ गया है हम सभी को इंसानियत के लिए साथ मिलकर चलना होगा। जाति लोगों को अलग नहीं करती है, बल्कि साथ लेकर आती है, या तो परिवार की तरह या दुश्मन की तरह। हम पानी का ग्लास आगे बढ़ाएंगे तो परिवार बनेगा, और पत्थर मारेंगे तो दुश्मनी। उन्होंने पानी का ग्लास बढ़ाकर मुझे परिवार बना लिया है। क्या हो गया? क्या हो गया? सुनो, हमारी बेटी से शादी करने के लिए ओट्टापरे नरसिम्हा राव जी तैयार हैं। अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा परिवार है। बेटी की कुंडली मंगवाई है, 15 दिन के अंदर शादी होगी। तुम क्या कहती हो? अब इसके लिए मैं आपसे क्या कहूँ जी, जो अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है, मैं एक काम करूँ, हमारी बेटी की कुंडली वहाँ भिजवा देता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो, भूख लगी है, खाना दे दो। इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हैं आप, चलिए अंदर चलिए। हाँ, चलो चलो। भैया,
भैया मैं शहर गई, इतने में कितना कुछ हो गया यहाँ पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। आपने खाना भी नहीं खाया होगा, थोड़ा सा खाना खा लो भैया, एक निवाला खा लो। नहीं चाहिए मुझे। ध्यान से बाद में खा लेना। हे वीरा बाबू, हमें काव्या की शादी रोकनी होगी। हम उसकी माँ को जानते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। पर शादी के पीछे का असली कारण तो हम लोग ही है ना। हमने उन्हें अलग करा था ना, उन्हें वापस भी हम लाएंगे। चलता हूं। कहाँ जा रहा है ये अब? काव्या, राघव और तुम्हें अलग करने के पीछे मैं ही हूं, मुझे माफ कर दो। अब इन बातों का क्या मतलब? जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो काव्या, राघव के पास चली जाओ, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो विनोद, मैं राघव से सबकी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, सबको नाराज करके नहीं। घर की चौखट को भी पता होता है कि इस घर की लड़की किसी से भागकर शादी कर रही है। अगर मैं इस दरवाजे से निकलकर राघव के घर चली जाऊंगी तो मैं उसके घर की शोभा बढ़ाना चाहती हूँ, ना कि उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। भला कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? तुम भी और राघव दोनों एक जैसे ही हो। मैंने और मेरे पिताजी ने, हमने जाति के नाम पर 2 जिंदगियां खराब कर दी, पर उसने मेरे पिताजी की जान बचाकर हमें ये सिखाया कि जिंदगी की कीमत जात से बड़ी होती है। ए काव्या। हाँ माँ। कहाँ है इधर आओ काव्या। उसे और सहन करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ राघव के पास, यही न्याय है। पर मैं कैसे जाऊंगी? ये नहीं हो सकता। तुम प्लीज भूल जाओ इसे। काव्या। पर विनोद, मैं जानती हूँ अपने राघव को, अच्छे से जानती हूँ। प्यार, जाति, धर्म, पैसा, इन सब से ऊपर है आत्म स्वाभिमान। अगर उसके पास वो है तो फिर किसी चीज की उसे जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे खो दिया? राघव कब तक ऐसे दुखी होकर यहाँ बैठा रहेगा यार? जो होना था वो तो हो चुका। ऐसे उदास रहने से माँ वापस आएगी क्या? चल उठ जा यार राघव। इस परिस्थिति में, अरे बोलने देना। इस परिस्थिति में बोलूं या नहीं बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा राघव, लेकिन बताना पड़ेगा। आज से 8 दिनों के अंदर काव्या की शादी है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या फालतू की बातें कर रहा है तू? ये सारी बातें अभी क्यों बोल रहा है? अरे यार, इसे बताना तो पड़ेगा ही ना।
तुम लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं राघव, हमारी बात मान। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो चलते हैं। मैंने जिससे प्यार किया वो थी मेरी माँ। मैंने उसे ही खो दिया। अब जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे भी खोने जा रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया से बहुत पीछे रह गया हूँ। मुझे तुम्हारे पास आना है माँ, तुम्हारे पास आना है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरि। बेटा हाथ में हल्दी लो। ओम गंगणपतये नमः। आप भी हाथ में हल्दी और चावल लेकर ईश्वर का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यन्नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवित कवित जम्बू। रुक जाओ। अरे साहब, आप कब आए? आप आए हमारा सौभाग्य है। अब तुम मुझसे ज्यादा नाटक मत करो। मेरी गैर हाजिरी में 1 साल में तुमने गांव को कब्रिस्तान बना दिया। मैं दिल्ली गया था हमारे गांव के विकास की परमिशन लेने, लेकिन तुमने यहाँ सब मिट्टी में मिला दिया। गांव में रहने का मतलब ये नहीं कि जात का झंडा लेकर नाचते फिरो। सब यहाँ मिलकर साथ रहते हैं, ये गांव का नियम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब, हम लोग तो आपस में मिलकर ही रहते हैं। ऐसा क्या? तो फिर कुंडैया इस शादी में क्यों नहीं है? कोतैया, रामुलम्मा कहाँ है? वो सब छोटी जात के हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। इस गांव में तुमने जो भी किया है सब मुझे पता है। मैं जानता हूँ ये शादी इस लड़की की मर्जी से नहीं हो रही है। क्यों मायावती, तुम्हारी बेटी राघव से प्यार करती है ना? और वो छोटी जात का है, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे तुम अपनी बेटी का जन्म भूल गई हो क्या? शायद पुरानी बात है, इसीलिए भूल गई होगी। मैं याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी डिलीवरी किसने करवाई थी। तुम जिसे छोटी जात कहती हो उसी ने कराई थी। उसी का नाम था कौशल्या। कुछ याद आया? सबसे पहले तुम्हारे खून को उसने छुआ। तुम्हारी बेटी पर पहली नजर उसकी ही पड़ी थी। उसने ही तुम्हारे खून को छुआ, तो तुम्हारी बेटी भी उसी जात की हुई। तुम इस बात को लेकर इतना बखान क्यों करती हो कि हम लोग ऊंची जात के हैं, ऊंची जात के हैं? पूछो अपने दामाद से, शादी करेगा ये? क्यों भाई, शादी करना चाहोगे इससे? देखा, ऊंची जात का है। तुम लोगों का क्या? हाँ? अगर आजादी के समय अगर एक दूसरे की जात देखी जाती तो आज हम आजाद नहीं हुए होते। उन्होंने धर्म जात को एक तरफ रखकर मिलकर लड़ाई लड़ी, इसीलिए हम आजाद हुए। अरे शर्म करो तुम लोग। सारे गांव पर आई मुसीबत से लड़ना चाहिए हमें। ऐसे हाथ बांधकर एक दूसरे से अलग होकर नहीं खड़े रहना चाहिए। मैं 1 साल के लिए गांव छोड़कर क्या गया, सब इंसान ही बदल गए। प्यार करने वालों को अलग करने पर उतारू हो गए हैं। कितने बेशर्म हो। ये बेचारी बच्ची, आंखों में कितने सपने सजाए होंगे। धूमधाम से उसके प्यार से उसकी शादी होगी। देखो इसकी तरफ, इसकी आंखों में दर्द देखो, इसका बेसहारापन देखो। सिर्फ आप लोगों की इज्जत को बचाने के लिए ये बेचारी इस शादी के लिए राजी हो गई। बेटी काव्या, मैं आ गया हूं, तू चिंता मत कर। तू जा राघव के पास, मैं देखता हूं कौन रोकता है इसे। देखो मायावती, उसने पलटकर तुम्हें देखा क्योंकि वो तुम्हारा सम्मान करती है। इसके अंदर आज भी तुम्हारे लिए सम्मान है। जो इसके अंदर तुम्हारे लिए है वही तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब इसको इसके प्यार को सौंप दो।
अब जाओ बेटी, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें जाने से अब कौन रोकता है। कौन है? यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारी शादी है ना? मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरा दूल्हा यहाँ है, तो मैं और कहाँ जाती। मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हा था, शादी थी, मंडप भी था, और फिर एक जोर का तूफान आया और सब दंग रह गए। वो आवाज थी जोसेफ अंकल की, और उन्होंने सबको खूब डांटा और मुझे तुम्हारे पास उन्होंने भेज दिया। फिर मैं वहां से भागी और भागी और भागी, तुम्हारे पास आ गई। ओए, ये क्या? किस क्यों किया मुझे? हाँ? ओए, पति हो मेरे, मेरी मर्जी, क्यों नहीं करना चाहिए था? जोसेफ अंकल वापस आ गए? वही तो मैंने कहा था, सुना नहीं क्या? सुनो, जोसेफ अंकल ने मुझे मेरी सास के बारे में कुछ बताया था। क्या कहा? कि मेरा जन्म मेरी सास के हाथों हुआ था। अच्छा। हाँ। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे सुनो, शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ? अभी तो 1 साल और बचा है। पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, उसके बाद नौकरी पे लगूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हमें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें देखते देखते 1 साल तो ऐसे निकल जाएगा। अच्छा? और नहीं तो क्या।